इन दिनों चारों तरफ गणेश उत्सव की धूम है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने उनके भक्त तरह तरह के जतन कर रहे हैं। भक्तों को कम ही मालूम होगा कि नृत्य मुद्रा में गणेश पूजन का विशेष मंगलकारी फल मिलता है, क्योंकि माना जाता है कि गणेश जी जब अति प्रसन्न होते हैं तब वह नृत्य करते हैं। जहां तक नृत्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा की बात है तो रेहली में स्थित 1000 साल पुराने सूर्य मंदिर की दीवारों पर 2 गणेश प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो नृत्य मुद्रा में हैं। इन गणेश प्रतिमाओं में एक नृत्य मुद्रा है तो एक त्रिभंग मुद्रा है। जानकार बताते हैं कि रेहली का सूर्य मंदिर कलचुरी कालीन है। कलचुरी कालीन के शासक शिव धर्म की उपासना और शिव परिवार का पूजन करते थे। कलचुरी काल में जिन मंदिरों का निर्माण कराया गया उनमें गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। उमा महेश्वर की प्रतिमा में शिव परिवार, गणेश, कार्तिकेय और शिव के गढ़ दर्शाए गए हैं। इसके साथ ही रेहली सूर्य मंदिर में गणेश जी की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी प्राप्त होती हैं। सूर्य मंदिर में जो प्रतिमाएं शिलाफलक पर लगाई गई हैं वह स्वतंत्र प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं को 2 स्तंभों के बीच दर्शाया गया है। पहली प्रतिमा नृत्य गणेश की प्रतिमा है, जिसमें नृत्य गणेश को चतुर्भुजी दर्शाया गया है। उनके एक हाथ में परशु और एक हाथ में पाशर्व और मोदक भी है। गणेश का एक हाथ नृत्य मुद्रा में है। यह नृत्य मुद्रा की अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें गणेश जी मूषक पर नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जब नृत्य मुद्रा में होते हैं तो काफी प्रसन्न और मंगलकारी होते हैं। इस मुद्रा में गणेश पूजा भी अच्छी मानी जाती है। ये मुद्रा कलचुरी काल की मूर्ति कला को प्रदर्शित करती है। रेहली सूर्य मंदिर में दूसरी गणेश प्रतिमा त्रिभंग मुद्रा में है, जो नृत्य मुद्रा की तरह त्रिभुजी है। इस प्रतिमा में भी एक हाथ में परशु है, लेकिन दूसरे हाथ में एक आयुध स्पष्ट है। एक हाथ में पाशर्व है और एक हाथ अभय मुद्रा में है। गणेश जी की मूर्ति पारंपरिक आभूषण पहने हुए हैं, जो कलचुरी कालीन प्रतीत होती है, जिनमें पादवलय, हस्तवलय, मुकुट और बनमाला प्रमुख रूप से दर्शाई गई है। भगवान गणेश की त्रिभंगा मुद्रा की प्रतिमा भी मंगलकारी मानी जाती है। रेहली जो क्षेत्र रहा है, कलचुरियों का क्षेत्र रहा है, और यहाँ जो भी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वो कलचुरी कालीन है। उनमें कलचुरी कालीन कला जो है, मूर्ति कला है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। और रेहली का जो सूर्य मंदिर है, जिसमें ये प्रतिमाएं उसकी दीवारों पर लगी हुई हैं, वो शैव धर्म से संबंधित होने के कारण, क्योंकि शैव परिवार के सदस्य ही गणेश रहे हैं और गणेश जो है हमेशा बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं परिवार में। शिव के पश्चात जो है और माता पार्वती जो सात धर्म के लिए प्रतिनिधित्व करती रही हैं, उसमें गणपति जो है वो सर्वपूज्य रहे हैं, क्योंकि उनकी पूजा बहुत सरल रही है। और वो गणाधिपति जैसे कहा जाता है, गणों के प्रमुख थे और संकटों को हरने वाले थे, विघ्नहर्ता थे, और उनकी पूजा बहुत ही सरल थी। उनके प्रति लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते थे और उनको अपने सभी शुभ कामों में सबसे पहले उनको याद करते थे। तो इसी तरह कलचुरी कालीन जो मंदिर मिले हैं उनमें गणेश की प्रतिमाएं जो वो स्थापित की गई हैं। तो कुछ प्रतिमाएं जो हैं वो उमा महेश्वर की जो संयुक्त प्रतिमाएं होती हैं, इसमें शिव जी और माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अन्य गणों को दर्शाया जाता है। तो उसमें गणेश को भी प्रमुखता से दर्शाया जाता है। इसके अलावा गणेश भगवान की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी इस क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं। तो रेहली की सूर्य मंदिर की जो प्रतिमा है, 2 प्रतिमाएं हैं, ये स्वतंत्र प्रतिमा है, और जो मंदिर के जो शिलाफलक थे उनमें लगाई गई थी। और इन मूर्तियों में 2 स्तंभों के बीच में गणेश को दर्शाया गया है। तो पहली मूर्ति, जैसा कि आपने चर्चा की है, कि वो नृत्य गणेश की प्रतिमा है और नृत्य गणेश को चतुर्भुजी बताया गया है। उसमें परशु भी है और मोदक भी है और पाश हाथ दर्शाया गया और एक हाथ जो है उनका नृत्य मुद्रा में है। तो नृत्य मुद्रा में गणेश की प्रतिमा इस क्षेत्र में प्राप्त हुई है। यह बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है। यह प्रतिमा मूषक पर, नीचे मूषक दर्शाया गया है, जिनका वाहन जो है मूषक चूड़ा, उस पर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। और ऐसा माना गया है कि जो है गणेश नृत्य मुद्रा में तब होते हैं जब बहुत प्रसन्न होते हैं
और मंगलकारी होते हैं। और इस अवस्था में उनकी पूजा करने से उस क्षेत्र में हमेशा मंगल रहता है, सब लोग खुशहाल रहते हैं। तो यह प्रतिमा कलचुरी कालीन है। कलचुरी कालीन जो मूर्ति विधान है उसको पूरा प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी प्रतिमा वो त्रिभंग मुद्रा में है, वो भी चतुर्भुजी है और इसमें भी परशु भी है और एक उनका आयुध स्पष्ट है और पाश लिए हुए हैं वो, और एक हाथ मुझे अभय मुद्रा में है उनका। तो इस तरीके, और उनमें जो उसमें के पारंपरिक आभूषण रहे हैं, पाद वलय है, हस्त वलय है, इसके अलावा मुकुट उनका है और वनमाला दर्शित की गई है। और यह प्रतिमा जो है त्रिभंग मुद्रा में गणेश को स्थानक मुद्रा में दर्शाया गया है। तो यह भी एक मंगलकारी रूप माना जाता है गणेश का। गणेश की प्रतिमा, ये दोनों प्रतिमाएं और शिव मंदिर शिव परिवार की पूजक रही हैं और गणेश इस क्षेत्र में लोकप्रिय निश्चित रूप रहे होंगे और गणपति संप्रदाय भी इस क्षेत्र में कलचुरी काल में पनपा होगा और बड़ा विख्यात रहा होगा। उसके अनुयायी इस क्षेत्र में रहे होंगे, उन्होंने मंदिर बनवाए। और जैसा कि हम जानते हैं कलचुरी शासक जो है वो शैव धर्म को मानने वाले थे और उसमें के तत्कालीन जो उनके समकालीन शासक रहे हैं, चंदेल है, कलचुरी है और परमार है, तिहार जी, सब शैव धर्म को मानने वाले थे। तो शैव परिवार के जो सदस्य के रूप में गणेश भी पूज्य रहे थे और गणेश की पूजा इस क्षेत्र में रही है। और मैंने तो उसको जाना है कि गणेश केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी पूज्य रहे हैं।